हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि एसएससी सीएचएसएल 2021 का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अभी चल रहा है और ये एसएससी के द्वारा कराया जाने वाला लास्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। इसके बाद से डिपार्टमेंट ईडीवी लेगा, आप लोगों को पता होगा, फाइनल रिजल्ट के बाद से। तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि एसएससी सीएचएसएल 2021 का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कैसे हो रहा है और मेरा कैसे हुआ, कल ही था मेरा। तो इसमें बात करेंगे यही इसी के बारे में। ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं होगा, 5 से 6 मिनट का होगा। तो ये देख लेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। ठीक है दोस्तों, तो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों आप लोग सबसे पहले अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लीजिएगा। एडमिट कार्ड पे आपको दो चीज़ें लिखी होंगी, एक बोर्ड नंबर और एक बैच नंबर। और दोस्तों बैच नंबर बेसिकली शिफ्ट है, मतलब कि आपका कौन सी शिफ्ट में एग्जाम है, उसमें टाइमिंग भी लिखा हुआ है। मेरा बैच नंबर 2 था, तो 11:30 का उसमें एंट्री था। तो ऐसे तो 11:30 का एंट्री लिखा हुआ है, लेकिन 10-15 मिनट बाद भी जाएंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप लेट नहीं करेंगे तो ठीक रहेगा। क्योंकि दोस्तों ऐसे तो एसएससी पहले एग्जाम में बहुत स्ट्रिक्ट रहती है कि हाँ कि आपको टाइम के पहले ही आ जाना है, लेकिन ये डीवी है तो वो भी जानती है कि कैंडिडेट्स बहुत ज़्यादा मेहनत करके यहाँ तक पहुँचे हैं। तो आधा घंटा भी लेट हो जाता है तो कैंडिडेट्स को एंट्री दे देती है, कोई दिक्कत नहीं है। और फिर वहाँ पे जाने के बाद दोस्तों मेरा एनआर रीजन में था, तो सीजीओ कम्प्लेक्स में पड़ा हुआ था दिल्ली में। तो मैं जब गया तो अंदर बैठाया गया एक हॉल में। और उस हॉल में दोस्तों एक गेट पे बैठे हुए थे, वो भी कोई स्टाफ ही थे। वो बोल रहे थे कि हाँ बोर्ड नंबर पुकार रहे थे, और बोर्ड नंबर पुकारने के बाद जैसे कि बोर्ड नंबर 1 बोर्ड नंबर 2 जितने भी कैंडिडेट्स बोर्ड नंबर 1 के थे वो उठ के जाके वहाँ पे साइन करते थे और उनको ऊपर ले जाया जाता था वो लिफ्ट के द्वारा, लिफ्ट के माध्यम से। जैसे मेरा बोर्ड नंबर 1 था तो वहाँ पे जाके साइन करते थे नाम के आगे अपना, और फिर ऊपर ले जाने के बाद, ऊपर जाने के बाद दोस्तों ऊपर कितना नंबर, शायद थर्ड नंबर फ्लोर था, हाँ थर्ड नंबर था। वहाँ पे जाने के बाद आपको एक फॉर्म दिया जाता था जिसमें आपको सब बेसिक डिटेल नहीं, उसमें क्रॉस और साइन करना था, जिसे आपको एज रिलैक्सेशन चाहिए कि नहीं चाहिए वो, और आप पे कोई केस तो नहीं चला है पहले या कुछ भी, ये सब भरने के बाद आपको जो आपका बोर्ड नंबर है, जैसे बोर्ड नंबर 1 है तो जो टेबल नंबर 1 होता है वहाँ पे जाना होता है आपका। तो वहाँ पे जाएंगे तो जाते जाते एक आपको सर, जो 2 ऑफिसर बैठे होते हैं, एक सर आपको एक फॉर्म निकाल के देंगे जिसपे आपको फोटो चिपकाना होता है। और फिर वहाँ पे आपका बेसिक डिटेल जैसे कि जो भी आपका एड्रेस है जहाँ आपका ज्वाइनिंग लेटर जाएगा, फिर आपका मोबाइल नंबर, फिर आपका कौन सा एग्ज़ाम है ये लिखना है। तो ऐसे लिखने के बाद उसको मैं लगा दूंगा स्क्रीन पे, कैसा फॉर्म होता है वो लिखने के बाद फिर आपको दोस्तों अगर ओबीसी आपका क्रूशियल डेट के बाद क्या है या कोई भी कास्ट सर्टिफिकेट क्रूशियल डेट के बाद का है तो आपको एक अंडरटेकिंग दिया जाता है, या कोई डॉक्यूमेंट में और कोई प्रॉब्लम है तो अंडरटेकिंग देंगे। उसमें लिखा होता है कि हाँ कि मतलब जो भी है मेरे द्वारा गलत नहीं दिखाया गया है इसमें, अगर कभी भी गलत पाया जाता है तो मेरा कैंडिडेचर कैंसिल हो जाएगा, ऐसे लिखा था दोस्तों, मैंने पढ़ा था। ठीक है, उसका फोटो नहीं ले पाया क्योंकि वो थोड़ा वो ठीक नहीं होता, सर थोड़ा वो थे, स्ट्रिक्ट थे। फिर वहाँ पे ये करने के बाद वो बोले कि भर को दो, भर के सब दो। और भरने के बाद जब हम लोग उनको देते थे तो बोलते थे कि अपना डॉक्यूमेंट निकालो। डॉक्यूमेंट में दोस्तों ज़्यादा कुछ चेक नहीं होता था, आपका 10th का सर्टिफिकेट, 11th का इंटर का सर्टिफिकेट, और फिर आपका ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट, और ओबीसी सर्टिफिकेट और आइडेंटिटी कार्ड, इतना ही चेक होता था। और आपका प्रेफरेंस फॉर्म जो है वो ले लेते थे, और जो आपको 3 फॉर्म अभी यहाँ पे आने के बाद मिला था वो देना होता था। और उसके बाद वो ओरिजिनल तुरंत चेक करते थे कि अपना ओरिजिनल दिखाओ, तो ओरिजिनल दिखा देते थे। और वो जो था जितना भी डॉक्यूमेंट जीरोक्स उसको हाँ दोस्तों याद रखिएगा, उसमें जीरोक्स जो है आपको सब पे ये अटेस्टेड, सेल्फ अटेस्टेड करके देना है, मतलब साइन करके और उस पर डेट के साथ साइन करके देना है। एक एक कॉपी लगेगा, 2 कॉपी करवाने की आपको ज़रूरत नहीं है। और वो क्या करते थे, वो सभी जीरोक्स को लेकर एक फाइल में रख देते थे, जो फाइल जिसमें पहले से हमारा डाटा उपलब्ध होता है, जो एप्लीकेशन फॉर्म में हम लोग डाले थे, और उसमें वो रख देते थे। और फिर बोलते थे कि आप लोग वेट करिए, बैठिए। और फिर दोस्तों 20 से 25 मिनट बाद वो बोलते थे कि हाँ ठीक है, दूसरे ऑफिसर जो थे वो आइए आप यहाँ डेस्कटॉप के सामने, और अपना जो भी डिटेल्स है जो भरा जा रहा है उसको देखिए। वो एक आगे चेयर लगा होता था, वहाँ पे बैठ जाने के बाद दोस्तों वहाँ पे करते थे ये कि सबसे पहले अपना बेसिक डिटेल वो डालते थे हमारा। और वो एसएससी का ही वेबसाइट था, उसमें ऑफिसर के लिए एक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सेक्शन बनाया हुआ है, उसमें वो जाके लॉगिन करते थे अपना, और फिर वो वेरिफिकेशन करते थे। तो दोस्तों जो प्रेफरेंस फॉर्म था वो जो हम लोग को जब उनको देते थे, प्रेफरेंस फॉर्म निकाल के अपना भर लीजिएगा दोस्तों। और वहाँ पे जो वो प्रेफरेंस फॉर्म बोलते थे कि अपना प्रेफरेंस फॉर्म में दे के बताओ कौन कौन सा डाले हो, और वो वहाँ पे भरते थे। तो जैसे कि दोस्तों जितना भी प्रेफरेंस फॉर्म है, जैसे कि सीएचएसएल में 50 प्रेफरेंस फॉर्म है, डीओ के लिए 3 है, मतलब 47 ही आपको भरना है। तो उसको भरने जिस तरह आप भरे हुए हैं उसी तरह वहाँ पे बोलना होता है, और बोलने के बाद वो डालते हैं। और जितना भी आपको अगर प्रोविजनल मिला है तो प्रोविजनल क्यों मिला है वो वहाँ पे लिखते हैं, और वो प्रोविजनल का कारण लिखते हैं। और जैसे कि
अगर ओबीसी आपका क्वेश्चन डेट के बाद का है तो वो लिखेंगे क्वेश्चन डेट के बाद का है, और फिर वो सब कुछ होने के बाद आपको फिर बैठने के लिए बोलेंगे, और 4 से 5 मिनट बाद दोस्तों वो फिर एक रिसीविंग देंगे। उस रिसीविंग पे आपको साइन करना होता है, 2 जगह साइन करना होता है, नाम लिखना होता है, और लेफ्ट हैंड इम्प्रेशन, राइट हैंड इम्प्रेशन देना होता है, और देने के बाद सर वो साइन करते हैं और एक कॉपी आपको दे देंगे और एक कॉपी वो ले लेंगे, ठीक है दोस्तों। और वो लेने के बाद आप घर जा सकते हैं, वो बोलेंगे कि हाँ आप जाइए घर। और दोस्तों एक प्रॉब्लम हमारे सेंटर पे ये हो रहा था कि लाइट चला जा रहा था, जिसके कारण 2-3 घंटा लग गया हमारे डीवी में, नहीं तो ये बेसिकली आधा से 1 घंटा में हो जाएगा पूरा कंप्लीट, और आप इजीली अपने टाइम पे घर जा सकते हैं। तो जैसे लाइट फिर आ गया तो हो गया हम लोग का डीवी, और फिर वहाँ से आ गए। तो दोस्तों यही था डीवी। अगर आप लोगों का है अगले दिन डीवी या कभी है तो इससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट आपको मिला होगा, तो मतलब कुछ ना कुछ तो मिला होगा, तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू दोस्तों। और ठीक है, बी कंसंट्रेटेड टू गोल दैट। थैंक यू फॉर वाचिंग।